स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड क्या काम करती है, उसको समझने के लिए हमें इसकी साइट के ऊपर जाना। तो एग्रो प्रोडक्ट्स की जो रेंज आपको यहाँ नजर आ रही है, एंड जायका और महक ब्रांड के नाम से ये आपको मार्केट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल और फूड ग्रेड जो एग्रो फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मोर देन 20 स्टेट्स इंडिया के अंदर इनकी प्रेजेंस है और वर्ल्ड वाइड इनका कस्टमर बेस भी है। तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी। और अगर हम रिटर्न की बात करें कि रिटर्न इस कंपनी ने कैसा बना कर दिया है, तो ओवरऑल पीरियड में अगर हम देखें तो 2016 में ही हमें लिस्ट होते हुए दिखाई दिए। 11 रुपए के आसपास इनकी स्टार्टिंग चार्ट के ऊपर नजर आ रही है और 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई अगर हम कहें तो 49.75 का लगाने के बाद करेंटली आपको ये 41.40 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम और बहुत ही शानदार रिटर्न इसने 5-6 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिया है। तो अब किस तरह की मोमेंटम में है, क्या इस शेयर के बारे में आगे टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या क्या जरूरी बातें हैं जिन बातों पे हमें ध्यान रखना है, क्या ये वो शेयर है जो एक मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ से देने का दमखम रखता हो। एक स्मॉल मार्केट कैप वाला शेयर है, ओनली 546 करोड़ की मार्केट कैप है। किस तरह का रिटर्न हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हमें करनी चाहिए, इन सभी बातों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग चलना शुरू करेंगे फंडामेंटल्स के थ्रू, और फंडामेंटल्स को समझने के बाद फिर मैं आपको वापस चार्ट पे आके इसके लेवल्स डिस्कस करूंगा। 541 करोड़ की मार्केट कैप के साथ आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। इंडस्ट्री का पी 31 है और स्टॉक का पी 12.1 नजर आता है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही है, यानी 1.57 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर इस समय आपको गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड का शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। करंट प्राइस 41 रुपीज और 10 रुपीज ऊपर, 50 रुपीज इसने 9 रुपीज ऊपर, 50 रुपीज ऊपर इसने जो है अपना 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई जो है वो लगाया है। 12.4 52 वीक लो है। बुक वैल्यू 26 है। आरओई जो है वो अभी प्रेजेंटली इतना इम्प्रेसिव नजर नहीं आता। 14% का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो रिटर्न है वो 24% का है और वो एक शानदार डिसेंट अच्छा रिटर्न हम बोल सकते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपीज की है और कंपनी डिविडेंड यहाँ पर यील्ड जो है वो यहाँ पर 0 नजर आ रहा है। आगे बढ़ के हम इसके डिविडेंड के बारे में भी देखने वाले हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास है, जिसमें से 16% जो है वो प्लेज किया हुआ है। एंड स्मॉल कंपनीज के साथ ये एक इशू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि स्मॉल कंपनीज जो होती हैं उनमें ये प्लेजिंग का चक्कर जो है ये आपको मोस्टली देखने को मिलता है। तो बजाय अपनी होल्डिंग को कम करने के, हालांकि इन्होंने अपनी होल्डिंग भी कुछ 1-2% से कम की है, उन होल्डिंग को कम करने के बजाय, होल्डिंग को सेल ऑफ करने के बजाय जो है वो प्लेज करना ज्यादा बेटर समझते हैं। अब हम बात करें डेट की, तो डेट 180 करोड़ के बुक्स में नजर आ रहे हैं और वो डेट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, कितने रिड्यूस किए हैं, क्या रिड्यूस किए हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, वो सभी हम लोग आगे
चीजों को देखने वाले हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, उसके बारे में भी अच्छी उम्मीदें की जा रही है कि अच्छा क्वार्टर आपको आगे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट जो है वो धीरे धीरे अनलॉक होती हुई नजर आएगी। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो जो लॉकडाउन की वजह से आपको बंदिशों में नजर आ रही थी या काम रुकते हुए नजर आ रहे थे, वो धीरे धीरे अब अनलॉक होते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छा क्वार्टर जो है डिमांड इंक्रीज के साथ आपको बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है, 37.18% का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी प्रॉफिट दे रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपको ये शेयर बाय रिकमेंड किया जा रहा है। अब कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है, बट कंपनी जो है वो डिविडेंड पे नहीं कर रही है, ये कंसर्न है। तो 4-5 साल हो गए कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। डिविडेंड भी कंपनी को पे करना चाहिए, बट अगर कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दे रही है, अच्छा कैपिटल गेन दे रही है, तो डिविडेंड जो है वो एडिशनल एड ऑन टॉपिंग्स की तरह है, आप उसको एडिशनली लेकर चलिए। अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ आपको दे रही है, बहुत ही अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन आपको दे रही है, तो अगर उसके ऊपर अगर आपको डिविडेंड भी मिलना स्टार्ट होगा तो वो एक तरह से सोने पे सुहागा वाली बात है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है 2% के आसपास। ज्यादा बड़ा कंसर्न जो है वो प्रमोटर की प्लेजिंग है, बट वो भी आपको यहाँ पर 15-16% के आसपास देखने को मिल रही है। कंपनी अभी फिलहाल 9.09% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर से, जो कि एक चिंता का विषय है। और इन्हीं छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्स हैं, इन्हीं की वजह से ये स्टॉक जो है ये आपको अभी अंडर 50 रुपीज ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें सेटल आउट होने के बाद, मतलब अगर कंपनी डिविडेंड भी पे करने लग जाए एंड प्रमोटर अपने शेयर को प्लेज करने की बजाय अगर मार्केट में लिक्विडेट कर दे, तो लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी एंड माइट भी शेयर आपको फिर हाथ में आता हुआ दिखाई नहीं देने वाला। कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो यहाँ हाई नजर आती है, ऐसा कॉन्स में लिखा है, और उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली होती है वो है टॉप लाइन। तो टॉप लाइन को हम लोग देखते हैं, मार्च 20 से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। तो मार्च 20 से अगर हम देखें तो टॉप लाइन जो है वो हर क्वार्टर आपको बढ़ती हुई ही नजर आएगी। मार्च में 1471 करोड़ से 2688 करोड़ सेल्स पहुंच गई है। सेल्स में काफी अच्छा एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है एंड सेम लाइक कि हमें प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 28 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इंटरेस्ट की फिगर, ये इंटरेस्ट वो होता है जो कि कंपनी डेट के ऊपर पे करती है। तो इंटरेस्ट आप ध्यान देंगे तो इंटरेस्ट आपको ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ ही नजर आ रहा है, यानी 21 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही थी, जो कि अब 15 करोड़ 14 करोड़ के रेंज में, आपको 14-15 करोड़ के रेंज में पे ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेट जो है वो 180 करोड़ रुपए के आसपास इस समय बुक्स में दिखा रहे हैं, और जो क्वार्टरली जो डेट की पेमेंट है वो 15 करोड़ के आसपास जा रही है, यानी ईयरली 60 करोड़ के आसपास आपको डेट रीपे होता हुआ दिखाई, डेट का इंटरेस्ट रीपे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बड़ी परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसीलिए डेट की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर हाई इंडिकेट की जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 3 करोड़ के प्रॉफिट से तकरीबन 19 करोड़ 20 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये शेयर आपको इतनी तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है एंड अभी भी ये कंट्रोलेबल रेंज के अंदर, यानी 50 रुपए के नीचे ही ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छा मौका बनता है इस शेयर को यहाँ पर ग्रैब करने का। ईयर ऑन ईयर बात करें तो आपको लास्ट ईयर से सेल्स में बहुत ही शानदार, यानी 5500 करोड़ 5600 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी वो अब 8400 करोड़ 8387 करोड़ की यहाँ पर नजर आ रही है लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से ईयर ऑन ईयर 22 करोड़ रुपए
बढ़ता हुआ, यानी 120 से 142 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 26 करोड़ से 66 करोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट अब 19 करोड़ से 45 करोड़ रुपए आपको यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सभी चीजें एक शानदार इंडिकेशन दे रही हैं कि यहाँ से आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छी तेजी भी बनती हुई नजर आएगी। जैसा रिजल्ट इनका निकल कर आया है, इसके बाद ये एक दो क्वार्टर के अंदर आपको काफी अच्छे लेवल पर जाते हुए नजर आएंगे, और बहुत ही जल्दी विद इन 6 मंथ आपको ये शेयर शायद 3 डिजिट में ट्रेवल करता हुआ नजर आए। अब हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की। तो लास्ट एक साल में स्टॉक प्राइस सीएजीआर हमें 161% का देखने को मिल रहा है, एंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 135% यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 50% के आसपास है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो कंपनी जो है वो गियर अप हो चुकी है, एंड लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ से जो रिजल्ट्स हमारे सामने हैं वो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में 26 करोड़ से 71 करोड़ के नजर आ रहे हैं, जो कि एक कंसर्न का मैटर है। छोटी कंपनीज में ज्यादा शेयर कैपिटल का बढ़ना ठीक इंडिकेशन नहीं होता, तो ये कंसर्न का पॉइंट है जिसको आप लोग नोट कर चल सकते हैं। बेसिकली अगर कंपनी सेल्स टॉप लाइन जो है वो अच्छी दे रही है, प्रॉफिट अच्छा कमा के दे रही है, तो बाकी चीजें जो हैं वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करती, बट स्टिल जो शेयर कैपिटल है वो इतना बढ़ना ठीक नहीं होता। रिजल्ट्स जो हैं वो कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव थिंग कि 2018 में 345 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो कि अब सिर्फ 180 करोड़ की रह गई है, यानी 3 साल के अंदर कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, बोरोइंग्स हाफ हो गई है, रिजल्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती हुई यहाँ हमें नजर आ रही है। तो सब कुछ ही बहुत शानदार है। डेटा डेज इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं 33 दिनों से। अब ये 24 डेज वो पीरियड होता है डेटा डेज जिसमें पैसा रोल ओवर होके कस्टमर से वापस आ जाता है, तो वो भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास है, डिसेंट होल्डिंग है। अगर प्लेजिंग वाले पॉइंट को हटा दें तो डीआईआईज ने भी इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट जो है वो बना रखा है, एंड 0.76% की होल्डिंग डीआईआईज की भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। 30% के आसपास पब्लिक के पास इसकी शेयर नजर आते हैं। तो ऑल एंड ऑल जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, एक छोटी मार्केट कैप होने के बावजूद भी जो कंपनी का एटीट्यूड है कि उनको अपने डेट जो है वो टाइमली रीपे करने हैं, ये एक अच्छा गुड साइन है एक अच्छी बड़ी कंपनी बनने की तरफ। तो काफी अच्छे मोमेंटम में शेयर दिख रहा है, काफी अच्छी बैलेंस शीट, काफी अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटा डेज इंप्रूव होते हुए, एंड उसके साथ साथ आपको डेट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इंडिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट डे पर इसका कारोबार कैसा रहा, मतलब इसके अंदर डिलीवरी कैसी उठाई गई। तो हम देख सकते हैं कि 1,17,789 शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं। 83,550 डिलीवरी उठाई गई है, एंड डिलीवरी के परसेंटेज बहुत ही शानदार है। 71% डिलीवरी उठाई जा रही है। अभी छोटा ही अमाउंट है, तो अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज उठाई जा रही है, क्योंकि जिस मोमेंटम में ये यहाँ पर है, इस मोमेंटम से इस शेयर के अंदर काफी अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। एक साल के चार्ट के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो ये शेयर आपको 10 रुपए से 20 रुपए के रेंज में देखिए किस तरह से शेयर ट्रेवल करता हुआ आपको नजर आ रहा है। 14 रुपए 95 पैसे था ये 29 जून 2020 को, और 13 रुपए 65 पैसे था ये 1 दिसंबर 2020 को।
यानी ऑलमोस्ट आपको 6 महीने के अंदर ये शेयर जो है इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिली, कंसोलिडेट करता रहा 5-7%, ये इवन नेट में आपको डाउन ही आता हुआ दिखाई दिया। और इस कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर आपको 20 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया 17 दिसंबर 2020 के आसपास। वहां पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये नीचे आया और कुछ दिनों तक ये दिसंबर के महीने में उसी 20 रुपए के आसपास के लेवल के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फिर एक तगड़ा जंप और इस शेयर ने 30 रुपीज के आसपास के लेवल की छलांग लगाई और लगाने के बाद फिर से वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया और 20 रुपए के लेवल को इसने टच किया। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि एक बार इसने दिसंबर में जब ये लेवल क्रॉस किया 20 रुपए का, तो उसके बाद से लेकर दिसंबर से लेकर और तकरीबन मई 21 तक इसने 20 रुपए के लेवल को दोबारा ब्रीच नहीं किया। तो इतने लंबे ड्यूरेशन में ये 20 रुपए 15 पैसे, 20 रुपए 20 पैसे और 19 रुपए 75 पैसे, यानी उससे नीचे ये शेयर जो है इसने क्लोजिंग नहीं दी और ये शेयर कंटिन्यूअस इसी लाइन के ऊपर आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर इसने 30 रुपीज के लेवल को टच किया 17 मई 2021 को, वहां से फिर से इसने एक छोटा रेजिस्टेंस फेस किया 27 रुपए के लेवल पर आया और फिर वहां से इसने तगड़ा ब्रेकआउट देते हुए 40 रुपए का लेवल जो है उसको क्रॉस कर 50 रुपए के लेवल को इसने टच किया और अपना हाई बनाया 49.75। अब यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो समझने वाली है कि जब से इसने 49.75 का लेवल यानी 50 रुपीज के लेवल को टच किया है, यानी तकरीबन जून के मंथ के स्टार्टिंग से 1 जून से तब से लेकर आज तक इसने 40 रुपीज के लेवल को ब्रीच नहीं किया है, उस लेवल से नीचे इतनी क्लोजिंग नहीं दी है। तो 40 रुपीज के ऊपर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर इसने कुछ टाइम पीरियड कंसोलिडेट भी किया और ये 40 to 50 के लेवल पर, अभी ये 40 के लेवल के आसपास ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके अंदर इमीडिएट पोजीशन पर आप पोजीशन बना सकते हैं। एंड अगर कुछ लंबे टाइम के लिए ये महीने भर के लिए कंसोलिडेट भी करता है तो उसके बाद आपको एक तगड़ा जंप देखने को मिल जाएगा एंड 20-30% आपको एक ही महीने के अंदर ये रिटर्न दे देने वाला है। तो इस शेयर के अंदर वो सारी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, वो सारी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कि आपको ये 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये आपको ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ नजर आ जाए। तो 40 रुपीज के आसपास का लेवल है, यहाँ पर आप एक पोजीशन बनाकर चलिए और वो पोजीशन छोटी ही होनी चाहिए। जैसे जैसे ये शेयर जो है ये नेक्स्ट लेवल टच करता है, फिर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं एंड अपनी पोजीशन को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए इस शेयर को रखिए, बहुत जल्दी ये आपको 3 डिजिट में और उसके बाद ये काफी अच्छी रैली भी आपको दिखा सकता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आप ऐसे क्वालिटी कंटेंट कभी भी मिस ना करें। सो कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।